Hi friends, good morning. You are welcome on your YouTube channel Nostrum English Institute. Today's topic is ought to. हम लोग 4 मॉडल वर्ब पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कैन, उसके बाद पढ़ा कुड, फिर पढ़ा उसके बाद हम लोगों ने शुड, उसके बाद पढ़ा मस्ट और आज का अपना टॉपिक है ought to। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। ये भी एक हमारी मॉडल वर्ब है। ought to का मीनिंग होता है चाहिए। ought to का मीनिंग भी क्या होता है? चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने पहले पढ़ाया शुड का भी मीनिंग था चाहिए, मस्ट का भी मीनिंग क्या था? चाहिए, और ought to का भी मीनिंग है चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर पहले आपने पढ़ाया शुड, उसका भी मीनिंग आपने बताया चाहिए, फिर आपने पढ़ाया मस्ट, उसका भी मीनिंग था चाहिए, अब आप पढ़ाने जा रहे हैं ought to, इसका भी मीनिंग है चाहिए। तो हम आपके डाउट को क्लियर करते हैं। देखते हैं तीनों चाहिए में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लोगों ने जो शुड देखा था उसमें नॉर्मल एडवाइस दी जाती थी, मस्ट में स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाती थी, जरूर का सेंस आता था। जो शुड था वो केवल चाहिए, आई शुड गो देयर यानी मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर यानी मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए। और ought to जब लगता है तो जब हमारा कर्तव्य होता है। ought to का भी मीनिंग होता है चाहिए, और किस सेंस में? ड्यूटी के सेंस में। ड्यूटी यानी उस काम को करना हमारा कर्तव्य है, हमें वो जरूर करना चाहिए क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, उसके सेंस में ought to का यूज होता है। और ये भी एक मॉडल वर्ब है, इसलिए इसके साथ भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ought to के साथ में भी क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे सेंटेंस बनाते हैं, मैंने कहा मुझे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, मुझे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ये सेंटेंस है, मुझे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? एक कर्तव्य है। हर देशवासी का, हर एक सिटीजन, जो भी इस देश का सिटीजन है, नागरिक है, उसका कर्तव्य क्या है? उसको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, देश के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? चाहिए का सेंस आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक ड्यूटी है, ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो इस सेंटेंस को हम लोग ना शुड से बनाएंगे ना ही मस्ट से बनाएंगे, इसको हम लोग ought to से बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? मुझे की स्पेलिंग आई, फिर जिसका सेंटेंस है यानी सेंटेंस किसका है? चाहिए का, और ये चाहिए किससे बनेगा? ought to से बनेगा क्योंकि ये कर्तव्य है। तो ought to, इसको ought पढ़ते हैं, आई ought to। उसके बाद लड़ना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? फाइट, आई ought to फाइट। अब किसके लिए? देश के लिए। किसके देश के लिए? अपने देश के लिए। आई ought to फाइट फॉर माई नेशन, आई ought to फाइट फॉर माई नेशन, मुझे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगर इसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? याद रखना, जब भी हमारी मॉडल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे हम लोग फ्यूचर के टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो अब अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 वर्ड्स की हो गई, विल, हैव और बीन। तो अगर निगेटिव बनाएंगे तो नॉट कहाँ लगाएंगे? विल हैव बीन नॉट, या फिर विल नॉट हैव बीन, या विल हैव नॉट बीन। तो कौन सा सही होगा? इसके लिए आप ऐसे याद रखें, ought to है तो ought to अपने 2 वर्ड हो गए, एक ought हो गया, एक हो गया to। तो जब भी अपनी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड की हो जाए तो आप पहली वाली को, ये हो गई फर्स्ट, ये दो हो गए मॉडल वर्ब के वर्ड। कितने हो गए मॉडल वर्ब में? 2 हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या करेंगे? आप पहली वाली को मेन मान के चलेंगे, चाहे वो मॉडल वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी होगा वो पहली वाली को मेन मान के चलेंगे। जैसे इसका अगर हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव अगर हम लोग ये बनाएंगे, अब मुझे अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग दूसरा सेंटेंस कोई ले लेते हैं, मुझे अपने देश के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा ले लेते हैं, मुझे अपने देश के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। और मैंने बताया मेन किसको मान लेंगे? पहली मॉडल को। 2 वर्ड हो गए मॉडल में, ought to मिला करके 2 हैं, एक ये वर्ड एक ये वर्ड, तो इसको मेन मानेंगे। तो नॉट कहाँ लगाएंगे? आई ought to नॉट नहीं करेंगे, आई ought not to। तो किसके बाद नॉट लगाया? ought के बाद, क्योंकि इसको हम लोग मेन मान रहे हैं। तो आई ought not to फाइट अब अगेंस्ट माई नेशन, मुझे अपने देश के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। अगला है, क्या तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए? अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए?
तो ये भी एक कर्तव्य की बात हो रही है। तो आगे केवल ought को लाएंगे, ought to है लेकिन दोनों में से इसको मेन माना है तो इसको आगे लाएंगे। ओनली ought you to fight for your nation, ये बन जाएगा। अब हिंदी ओनली इसकी लिखी है पहले वाले की, ये मत हो जाना कंफ्यूज कि इसी सेंटेंस की ये सब मीनिंग बना दिया मैंने, इसी हिंदी सेंटेंस की सब इंग्लिश बना रहे हैं, नहीं, ये अलग है, इसकी बनाई। और उसके बाद ये वाले सेंटेंस की हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी आपको बता रहे हैं और इंग्लिश हम ओनली बना रहे हैं। तो जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसमें जो भी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है या मॉडल वर्ब होती है वो पहले आती है, और इसमें हमारी मॉडल वर्ब 2 वर्ड्स की हो गई है तो इसलिए इसको मेन मान रहे हैं और ये आगे आया। सेंटेंस है क्या तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, तो ought you to fight for your nation। अगला है क्या तुम्हें अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ought you। अब इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट कौन है, यू के बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। तो ought you not to fight for your nation, तुम्हें अपने देश के, इसमें क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, क्या तुम्हें अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए, इसका मीनिंग हो जाएगा क्या तुम्हें अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए। अगला हो जाएगा तुम्हें अपने देश के लिए क्यों लड़ना चाहिए, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में है, उसकी स्पेलिंग पहले आ जाएगी। वाई ought you to fight for your nation, नेशन या हम लोग कंट्री भी लिख सकते हो, लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग है तुम्हें अपने देश के लिए क्यों लड़ना चाहिए। अगला है तुम्हें अपने देश के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए भाई, क्यों नहीं लड़ रहे हो, तुम्हें अपने देश के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए, बताइए, रीजन बताइए। तो क्या हो जाएगा वाई ought you not to fight for your nation, तो ये हमारा बन जाएगा अगला सेंटेंस। तो 6 टाइप से हम लोगों को केवल इस जो भी हम लोग मॉडल देखते हैं तो हम लोगों को केवल उसकी हिंदी देखनी है, यानी उसका मीनिंग क्या है वो पता करना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी वो पता करना है। क्योंकि फॉर्मेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से हम लोग बनाते हैं और फॉर्मेशन किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं हो रही है, फॉर्मेशन हर एक मॉडल वर्ब में वही रहती है, केवल जो मॉडल लगी है वो चेंज हो जाती है और उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ ought लगा है, अगर हम लोग शुड पढ़ रहे होते तो यहाँ शुड हो जाता है वाई शुड यू फाइट फॉर योर नेशन, टू हट जाता है क्योंकि ये तो ought का पार्ट है, ought के साथ में है टू। तो जो भी मॉडल होती है बस केवल मॉडल वाला जो अपना वर्ड है वो चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है, फॉर्मेशन हमेशा सेम रहती है। हर एक सेंटेंस को हम लोग 6 टाइप से बना सकते हैं, 6 तरीके से एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है, ये हम आपको हर एक वीडियो में बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल फिर मिलते हैं नए मॉडल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।